हेलो, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ लीना और अगर आप पहली बार मुझे इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसके अलावा मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसमें मैं इंग्लिश में रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, तो अगर आप मुझे दूसरी लैंग्वेज में भी सुनना चाहते हैं तो आप उस चैनल पे जा सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज मैं कॉफ़ी कप रीडिंग करने वाली हूँ और जो इस रीडिंग का टॉपिक होगा वो होगा आपके नेक्स्ट 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। हम ऑलमोस्ट मंथ के बीच में पहुंच चुके हैं। जो बाकी के मंथ की एनर्जी है, जो अगले 15 दिन की एनर्जी है, हम वो देखेंगे। um, अगर आप कप्स के थ्रू ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो ये ब्लू कप ऑप्शन 1 होगा, पर्पल कप ऑप्शन 2 एंड येलो कप ऑप्शन 3। अगर आप कार्ड्स के थ्रू चूज़ करना चाहते हैं तो मैं इस डेक से आपको कार्ड्स के ऑप्शन दूंगी। ये है एनिमल स्पिरिट ऑरेकल डेक, अगर आप इसका नाम जानना चाहते हैं तो। हम देखते हैं क्या ऑप्शंस आते हैं आपके लिए। मुझे ऑलरेडी एक ऑप्शन मिल गया है, 1, 2 और 3। तो ग्रुप नंबर 1 अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 65, वेल स्पिरिट ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। ये ग्रुप 1 का ऑप्शन रहेगा। ग्रुप नंबर 2 ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, आर्माडिलो स्पिरिट सेट हेल्दी बाउंड्रीज। और ग्रुप नंबर 3 ये है आपका ऑप्शन नंबर 24, इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। ये है आपके ऑप्शंस। अगर आपको वक्त चाहिए तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप अपना समय ले सकते हैं। आपको जो भी ऑप्शन अपनी तरफ आकर्षित करता है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा ग्रुप की रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपको जैसा भी सही लगता है आप वैसा कीजिए। मैं ग्रुप नंबर 1 से शुरुआत करूँगी। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस ब्लू कप को या इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, ये आपकी रीडिंग रहने वाली है। मैं आपके कार्ड को साइड पे रखती हूँ। पहले हम कप से आपके मैसेजेस देखेंगे और फिर मैं दूसरे और कार्ड्स टैरो से और दूसरे डेक से कार्ड्स लेके और डिटेल्स में फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। अगले 15 दिन आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, लेट्स सी। मैं ऑलरेडी जैसे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी चैनल कर पा रही हूँ। हो सकता है आप वाटर साइन है या फिर आपकी लाइफ में किसी वाटर साइन का मेन इम्पोर्टेंस रहेगा अगले 15 दिनों में। 15 से 20 दिनों में कोई वाटर साइन आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी चैनल हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई किसी प्लेस पे जाएगा जो नदी किनारे है, किसी वाटर बॉडी के पास कोई जगह हो सकती है जहाँ पे आप जाओ। आप उसमें जैसे कि आप पानी के साथ बहुत वक्त बिताएंगे, पानी के इर्द गिर्द। तो हो सकता है कोई कोई यहाँ पे शॉर्ट ट्रिप ले रहा हो। आम, आप किसी नदी में स्नान करने जाएं या ऐसा कुछ। पानी की एनर्जी जैसे कि बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है, वाटर एलिमेंट। अगर कोई चीज़ आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है या कोई पिक्चर, कोई शेप आपको जैसे लगता है कि आपको कोई मैसेज मिल रहा है तो बिल्कुल वो आप ले सकते हैं अपने लिए एज अ पर्सनल मैसेज। एक मिनट, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। मुझे मुझे लिटरली 4 धाम सुनाई दिया। और जब मैं इधर देख रही थी तो यहाँ पे 4 जैसे आप देखेंगे यहाँ पे
4 मेजर रास्ते मुझे दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे और भी हैं बट ये 4 मुझे मेजरली जैसे अम, वॉव! किसी-किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई या तो कोई आपके हाथ से कोई शुभ कार्य होगा, अम, कोई जैसे कहते हैं ना कोई धर्म से जुड़ा कोई शुभ कार्य आपके हाथों से हो सकता है अगले 15 दिनों में। आप या तो कोई दान करेंगे या तो आप कोई ऐसे मंदिर या ऐसे कोई पूजा स्थल पे जाएँगे जहाँ पे आपके हाथों से आप दान करोगे या फिर कोई अच्छा कार्य करोगे, जैसे कि आपके हाथ से कुछ अच्छा कार्य होने वाला है इन अगले 15 दिनों में। अम या आपका प्लान बनेगा, हो सकता है आप अगले 15 दिनों में ऐसे कोई ट्रिप की प्लानिंग करें कि आप फाइनल करोगे कोई ट्रिप कि हाँ, हम इस जगह जा सकते हैं या ऐसी कोई प्लानिंग आपकी हो सकती है अगले 15 दिनों में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी की मन्नत पूरी हो रही है। जैसे जब आपकी कोई मन्नत पूरी होती है ना, आप किसी जैसे हमारे हिंदू ट्रेडिशंस में कई बार लोग ऐसा करते हैं ना कि किसी मंदिर में कोई धागा या कुछ ऐसा बाँध के आते हैं कि जब ये मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं यहाँ पे आके एक धागा खोल दूँगी। ऐसा कुछ होता है ना? तो जैसे कि आपने कोई मन्नत माँगी थी बहुत समय पहले, तो किसी-किसी की मुझे ऐसा लग रहा है वो मन्नत पूरी होने वाली है और वो मन्नत पूरी होने की वजह से आप दोबारा उस स्थल पे जाओगे, जहाँ पे जाके आपने मन्नत माँगी थी। हो सकता है ये मैसेज सबके लिए ना हो, किसी-किसी के लिए मैसेज हो। ज़रूरी नहीं है सबके लिए सेम या किसी-किसी के लिए ये हो सकता है कि आप अगर ऐसी जगह पे जाते हैं, तो आप कोई मन्नत माँग के आएँगे उस जगह से कि ये मेरी विश पूरी कर देना भगवान। तो जैसे कि अ, किसी की कोई विश पूरी हो रही है या कोई ऐसी विश के बारे में जैसे कुछ करने वाला है, एक विश की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना जैसे कोई आपका काम बिल्कुल बिगड़ते एकदम से बन जाएगा। क्योंकि जब मैं आपका कार्ड देख रही हूँ ना जो आपने सिलेक्ट किया था, आपकी जो ऑप्शन में था ये कार्ड 1 मिनट सॉरी। आपका जो ये कार्ड है ना इसका नंबर 11 है, 6 + 5 11 होता है और व्हेल स्पिरिट ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री व्हेल की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत अबंडेंस की एनर्जी होती है। अम, तो जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना तो मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है जैसे आपका कोई चीज़ जिसमें ऐसा लग रहा था कि बस रास्ते बंद हो गए, अब कुछ हो नहीं सकता इसमें। किसी के लिए हेल्थ के लिए भी हो सकता है। आप बहुत टाइम से आप या आपके किसी फैमिली मेंबर को हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है बस कोई उम्मीद नहीं है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। एकदम से कुछ नया ही निकल के आएगा और सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो जैसे कि ना इन 15 दिनों में आपके लिए एक मिरेकल की एनर्जी है। जैसे कोई चीज़ बिल्कुल ही डेड होते सडनली वो काम कर जाएगी आपके लिए या सडनली आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा या एक ऐसा कुछ लिंक निकल जाएगा और आपको लगेगा अरे वाह! ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ऐसा कुछ जैसे कि एनर्जी है आपके लिए। किसी के लिए छोटे लेवल पे हो सकता है, किसी के लिए बड़े लेवल पे हो सकता है। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है अपने हिसाब से सबके एनर्जी यहाँ पे डिफरेंट होगी तो आप उस हिसाब से मैसेज को लीजिएगा। मुझे संजू या पता नहीं ऐसा कुछ नाम सुनाई दिया, हल्का-सा कुछ ऐसा सुनाई दिया मुझे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे 3 चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यहाँ 2 फेसेस हैं और इन 2 फेसेस के यहाँ पे एक बर्ड है। ये मुझे आउल की एनर्जी लग रही है और इस आउल से मुझे देवी मनसा की इमेज दिमाग में आ रही है फॉर सम रीज़न। माँ मनसा हो सकता है आप में से कोई उनकी पूजा करता हो। अम, और जब मैं ये देख रही हूँ ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अ, किसी की या तो यहाँ पे कुल देवी मनसा माँ हो सकती हैं या फिर
आपने कोई उनकी पूजा करवाई हो, अ, या पता नहीं आप करवाने वाले हैं। जैसे कि किसी की कुल देवी आपको, कुल देवता या कुल देवी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, जैसे उनकी तरफ से आपके लिए कोई ब्लेसिंग है, कोई काम आपका बनने वाला है। सॉरी, ये जो है ना, ये मुझे कुल देवता या कुल देवी की एनर्जी लग रही है। जैसे आपके जो पेट्रन डेटी होते हैं, जो आपके कुल देवता कुल देवी होते हैं, जैसे उनकी तरफ से आपके लिए कोई ब्लेसिंग है। वाओ! यहाँ पे एक वी का साइन है, अगर आप ध्यान से देखें। यहाँ एक वी का साइन है, और वी, इसको मैं विक्ट्री की तरह लूँगी, जैसे विक्ट्री का साइन होता है ना, किसी चीज़ में आपकी जीत होना। इस कप से जो एनर्जी मुझे चैनल हो रही है वो है शांति की। जैसे जब चीज़ें जब वो बोलते हैं ना, तूफ़ान ख़त्म हो जाता है और उसके बाद की जो शांति होती है कि अब सब शांत हो चुका है। जब तूफ़ानी रात के बाद सुबह जब मॉर्निंग होती है, जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, कितनी साफ़ सुबह होती है, आसमान बिल्कुल साफ़ होता है, बिल्कुल ठंडी हवा मतलब हवा बिल्कुल ठंडी, सॉफ्ट वैसी एयर होती है। तो जैसे कि यहाँ पे ना एक शांति की एनर्जी है, हार्मनी, पीस। तो अम, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपकी कोई फ़ाइट हुई है, या आपकी कोई फ़ाइट होगी, छोटी-मोटी नोक-झोंक होगी किसी के साथ, या तो हो चुकी है पिछले 4-5 दिनों में। जैसे कि कोई अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा है अपनी बात बोल के। हो सकता है आप थोड़े अग्रेसिव हो जाएँ, क्योंकि आगे वाला आपको सुनना नहीं चाहता था, बट अब आपको मौका मिला है और आप बोल पा रहे हैं। तो बोलते-बोलते हो सकता है आप एकदम से गुस्से वाले टोन में आ जाएँ, अग्रेसिव होके अपनी बात रखें। लेकिन जैसे कि किसी के मन का बोझ हल्का हो रहा है, कोई अपनी बात कह पा रहा है कि फाइनली तुमको सुनना पड़ेगा। मेरे मन में क्या है, या मैं जो कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो तुमको सुनना पड़ेगा। मेरी साइड ऑफ द स्टोरी भी मुझे आगे रखनी है। तो जैसे कि किसी को अपने हिस्से का जो फीलिंग्स हैं, किसी भी तरीके से हो सकता है, या आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं ऐसे, आपके बॉस हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड होगा, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। जैसे कि आप फाइनली कि मुझे नहीं पता, आपको सुनना पड़ेगा। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, बट अब मैं जो फ़ेस कर रही हूँ या मैं जो फ़ेस कर रहा हूँ, आपको मेरे हिस्से की बात भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी हक है, मुझे अपनी फीलिंग्स बताने का हक है। और अगर मेरी फीलिंग्स को नहीं सुना जाएगा, तो ऐसी जगह पे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कि आप उस लेवल तक आ चुके हैं कि अब आपको ऐसा लगता है, मुझे मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपनी बात भी आगे रखनी है। अब आगे वाला बुरा माने, अच्छा माने, वो मेरा मतलब नहीं है। तो जैसे कि आप अपने दिल का हाल बोल रहे हैं किसी को, किसी के लिए ये फ़ाइट की तौर पे हो सकता है, बिल्कुल अग्रेसिव हो जाए, किसी कोई प्यार से बोलेगा, अगेन डिफरेंट पीपल, डिफरेंट एनर्जी। अम, हुँ। और आपको जैसे बोला भी जा रहा है कि अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर आप आगे चल के अपनी बात बोलिए। अम, चलिए हम आपके कार्ड्स लेते हैं। ये कार्ड्स के थ्रू भी डिटेल्स में देखते हैं आपके अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। मुझे किसी के लिए ये भी सुनाई दे रहा है कि अगर जैसे किसी के फादर या कोई मतलब कोई मैस्कुलिन आपकी लाइफ में, जैसे आप उनसे कोई पैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आप उनसे कोई हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो आपको नहीं दे रहे थे, तो अब ये पर्सन आपको हाँ बोल देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर पहले वो ना कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, अब वो हाँ कर देंगे।
मुझे लगता है मुझे लगता है इसमें पिजन्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें, व्हाइट पिजन्स, पीस की एनर्जी है। जो मैं एक्सप्रेशन की बात कर रही थी ना, हो सकता है कोई आगे चल के आपसे कन्फेस करे अपनी फीलिंग्स। और मुझे ऐसा लगता है 15 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। नंबर 15 दोबारा आया है आपकी रीडिंग में, मेरे विजन में भी मुझे 15 दिख रहा था। चलिए, उप्स, माय गॉड, सॉरी। मुझे नेक पे बहुत इचिंग हो रही है जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, गले पे बहुत इचिंग हो रही है। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है ना, इन अगले 15 दिनों में या तो आप किसी से अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे, आप खुल के बात करोगे, या कोई आगे आके आपसे खुल के बात करेगा। थ्रोट चक्रा में जैसे ओपनिंग है। चलिए, उप्स, ओके, ओके, ये 3 लेने हैं, ठीक है। दिस वन, दिस वन, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट 15 दिन के लिए आपका क्या मेन फोकस रहेगा, हम इस कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। नेक्स्ट 15 दिन आपका क्या मेन फोकस होगा। सो कॉन्फिडेंस नंबर 32 और हेल्थ, वाओ, नंबर 30। तो ये मेन फोकस रहने वाला है आपके नेक्स्ट 15 दिनों के लिए। ओके, मैं 1 मिनट ये कार्ड्स को अरेंज कर लूँ। ब्यूटीफुल एनर्जी, पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। मैंने क्या बोला था, मैंने आपकी रीडिंग बिल्कुल इसी मैसेज के साथ शुरू की थी कि एक मेजर विश फुलफिलमेंट है, किसी की मन्नत पूरी हो रही है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स, एम्परर, वाओ, ब्यूटीफुल। ये एक फादर की एनर्जी, मैस्कुलिन की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये मैंने आपको मैसेज शायद ऑलरेडी दे दिया है आपकी रीडिंग में, ये कॉन्फर्मेशन है। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, वाओ, ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप अपनी माता पिता की कोई विश पूरी कर रहे हैं, जैसे किसी के पेरेंट्स की कोई इच्छा पूरी हो रही है, या अब आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं, कोई चीज़ जिसमें पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे रहे थे अब वो देंगे, जैसे कि आपको आपके पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है। वाओ, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या ये रीडिंग और अच्छी हो सकती है, मतलब आप कार्ड्स देखिए अपने, वाओ, 9 ऑफ कप से शुरू हो रहा है और 10 ऑफ पेंटिकल्स पे एंड हो रहा है। आई मीन, आई कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर। आपको सपोर्ट मिल रहा है फैमिली का, खासकर अगर किसी चीज़ में आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है या कर रही थी अब तक, तो उनकी हामी आने वाली है। ओ माय गॉड, आर यू किडिंग मी, व्हाट, ये देखो, फैमिली रूम नंबर 21 और नंबर 15 लवर्स। ओ ये, कम ऑन, मैं यूं ही तो नहीं कह रही थी। वाओ, किसी किसी की यहाँ पे लव में विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी है, लवर्स भी है, तो जैसे लव में आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओ माय गॉड, वेल्थ, और आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। क्या क्या हो रहा है ये?
Damn. God, this is so beautiful. I love this energy. इसको यहाँ रखते हैं। मैंने कहा था मिरेकल की एनर्जी है आपकी रीडिंग में। वॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, ये वो बहस से रिलेटेड हो सकता है जो थोड़ी देर पहले मैं आपको मैसेज दे रही थी कि शायद आपका किसी से अनबन या कोई बहस हो जाए जब अपनी बात आप आगे आगे रखो। जून, ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्वियसली जब मैं ये रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ, अगर आप इसी टाइम इस रीडिंग को देखते हैं तो जून का महीना आपके लिए बहुत अबंडेंट रहने वाला है। बहुत सारी चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। ओ माय गॉड, ये सेकंड कॉन्फर्मेशन है। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। अपना स्टैंड लीजिएगा। अगर आपको कहीं लग रहा है कि मुझे आगे चल के बोलने की ज़रूरत है, आप आगे चल के बोलिए, डरिए मत। ये एग्जैक्टली ये मैसेज आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिया है। अपनी फीलिंग्स ज़रूर एक्सप्रेस करना। चलिए और क्या है। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। एग्जैक्टली ये मैसेज हैंड इन हैंड जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे चल के बोलिए आपको क्या चाहिए और आपको वो मिलेगा। आप एनर्जी देख सकते हैं, आपको मिलेगा। भले ही इनिशियली कोई ना करे कि नहीं हम तो नहीं कर सकते, ये आपको हम नहीं दे सकते, लेकिन बाद में वो हामी भर देंगे आप। चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपके जॉब पे कोई है, चाहे आपके बॉस हैं। इनिशियली हो सकता है वो आपको ना करे लेकिन बाद में हाँ कर देंगे। ये फैमिली वर्ड कितनी बार यहाँ पे आया है, वाओ। फैमिली मैटर, सी हॉर्स, इंटरेस्टिंग। बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे कोई आगे चल के आपको बोलेगा कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। सक्सेस, सारे मैसेजेस ज़रूरी नहीं है कि सब पर्सन के लिए हों। हो सकता है ये किसी के साथ रेजोनेट करे, कुछ पार्ट कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करे। अपने हिसाब से मैसेज को लीजिएगा। यू विल रिसीव अ गिफ्ट विद बॉक्स। लास्ट कार्ड है ग्रास हॉपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग। वाओ। एंड फेब्रुअरी, हो सकता है इस लास्ट फेब्रुअरी में आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट हुआ हो और उससे रिलेटेड अब कुछ दोबारा होने वाला है, या फेब्रुअरी में आपने कुछ शुरू किया हो, उसका रिजल्ट आपको अब मिलेगा। या अगले साल फरवरी में आप कुछ इम्पोर्टेंट मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, या आपका बर्थडे हो सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। अपने हिसाब से मैसेज को लीजिएगा। सो आई थिंक ग्रुप नंबर 1 ये आपकी रीडिंग रहेगी, और मैं आपसे दोबारा मिलूँगी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है या ये पर्पल शेड या पर्पल कप सिलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग रहेगी। अगले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। मुझे ऐसा ऑलरेडी फील हो रहा है जैसे कि आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कुछ आंसर ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। या तो ये किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, या तो इन जनरल आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो आपका फ़ोकस रहने वाला है। जैसे वो, या तो आप किसी पर्सन की असलियत जानने के लिए आप उसके, है ना, जैसे कि आप कुछ पता कर रहे हैं उनके बारे में। एक्सक्यूज़ मी। या फिर ये हो सकता है कि आप इन जनरल, जैसे आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहिए, तो जैसे कि आप किसी तरह की नॉलेज के पीछे आप हैं अगले 15 दिनों में। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ढूँढ रहे हैं, कुछ आंसर चाहिए आपको। चलिए हम देखते हैं। मुझे अपने दिमाग में जैसे एक टॉर्टॉइस की इमेज आ रही है, और उस टॉर्टॉइस से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कि अगले 15 दिनों में एनर्जी थोड़ी-सी स्लो रहे आपके लिए। आप एकदम से जो चाह रहे हैं वो एकदम से हो जाए, ऐसा हो सकता है कि वो ना हो। चीज़ें थोड़ी स्लो रहेंगी,
थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको। आपको लगेगा कि बस ठीक है, चल रहा है, कुछ ख़ास नहीं हो, ऐसा हो सकता है। स्लो एनर्जी है। चलिए हम कप में देखते हैं आपके। ओह माय गॉड! ओके। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप शायद ज़्यादातर वक़्त अपना अकेले गुज़ारेंगे अगले 15 दिन। और मुझे किसी के लिए ये भी लग रहा है, अगर आप ऐसे पर्सन हैं, अगर आप शेयरिंग में रहते हैं, जैसे आप रूममेट के साथ रहते हैं या अपना फ्लैट या अपना रूम अगर किसी के साथ शेयर करते हैं, तो जैसे वो पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है, किसी के लिए ये भी मैसेज है मुझे लगता है। अम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगले कुछ दिन आप अकेले गुजारेंगे, आप ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करोगे। हर्मिट की एनर्जी है, जैसे कि आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, अम, या कुछ लोगों को करना पड़ रहा है, शायद आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपकी लाइफ से कोई जा रहा है, इसलिए आपको आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको अकेला फ़िलहाल रहना पड़ रहा है। तो कुछ भी अगेन अपने हिसाब से रीडिंग लीजिएगा। मुझे फायर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रही है, स्पेशली एरीज़ की। आप एरीज़ हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, या अप्रैल का महीना आपके लिए कोई मायने रख सकता है। हो सकता है अप्रैल में किसी ने आपको लाइक आपकी किसी से जैसे क्या उस वर्ड को कहते हैं, टावर मोमेंट, या आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट हुआ हो, आपकी लाइफ से कोई चला गया हो, तो उससे रिलेटेड जैसे कि कुछ सच्चाई आपको हो सकता है पता लगे। स्ट्रांगली एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके। यहाँ पे जैसे ना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, गॉडेस निक्स की एनर्जी, जैसे माँ कालरात्रि की एनर्जी है। अम, जैसे कि जैसे हमें कभी कुछ रिसर्च करना होता है ना, जैसे पर्दे के पीछे की जो रिसर्च चल रही है, जैसे कोई बिहाइंड द वेल्स जिसको हम बोलते हैं, पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ एनर्जी मैं चैनल कर पा रही हूँ। जैसे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी होती है, सीक्रेटिव एनर्जी, पीठ पीछे कुछ चल रहा है जैसे। तो या तो आप किसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ की सच्चाई ढूंढ रहे हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने पीठ पीछे क्या किया है उसकी सच्चाई आपको पता चल जाए, किसी के थ्रू पता चल जाए, आपको कोई आके कुछ ऐसा बता दे कि ओ, फिर आप सोचोगे अच्छा तो ये चल रहा था। तो जैसे कि आपको कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हो आप, या कुछ आंसर्स आपके पास आने वाले हैं। हो सकता है आप एफर्ट ना करें और आपके पास आंसर आ जाए। तो ये भी एनर्जी है। आप ज़्यादातर वक़्त जैसे कि अकेले ही गुज़ारेंगे, आप अपने थॉट्स में रहेंगे, आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। जैसे कि अंदर ही अंदर आपके दिमाग में एक फ़ाइट चल रही है कि ऐसे करना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, अगर हम इसको ऐसे करें तो कैसा रहेगा? सो जैसे कि अपने आप से ही बातें कर रहे हो आप। मुझे यहाँ पे जैसे किसी के डॉग की एनर्जी लग रही है, बट ये डॉग के पास विंग्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें। लाइक मैं इसे उस तरीके से देख रही हूँ, जैसे एक डॉग है और इसके जैसे विंग्स हैं। तो ये किसी के लिए किसी का पेट हो सकता है जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनकी एनर्जी जैसे आपके आसपास है, आप उनको महसूस करेंगे अपने आसपास, जैसे कि वो आपको साइन दे रहा है, आपका पेट। तो आपको जैसे उनकी एनर्जी अपने आसपास फील होगी। मुझे दिमाग में ना मुझे नहीं पता उन फूलों को क्या कहते हैं, लेकिन वो बहुत प्यारे से जैसे ऑरेंज कलर के फूल होते हैं, और उनमें 5 या 6 पेटल्स होती हैं। मुझे उन फूलों की इमेज दिमाग में आ रही है, और उन फूलों को देख के जो वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है वो है नॉस्टैल्जिया। मतलब जैसे कि आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, आप अपना वक़्त लेंगे और आप जैसे किसी चीज़ को याद करने वाले हैं, और उस बारे में सोच के आप जैसे थोड़ा-सा वक़्त अपनी यादों के साथ बिताएँगे। हो सकता है किसी के साथ बिताया हुआ अच्छा वक़्त आपको याद आ जाए, और आप अकेले रहना पसंद करो अगले 15 दिन, और उन यादों को
दोबारा से याद करो। कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको वो पुराने वक़्त की याद दिलाएँ। ऐसा गाने सुनो या आप ऐसा कुछ अपने लिए बना के लाइक कुछ भी फॉर दैट मैटर। कलेक्टिव रीडिंग है सो अपने हिसाब से लीजिएगा मैसेज को। यहाँ पे नॉस्टैल्जिया फीलिंग बहुत है, जैसे कि आपको किसी की याद आ रही है या आप किसी के प्रेज़ेंस को उसके ना होते हुए भी फ़ील करेंगे। भले ही वो पर्सन या वो चीज़ या वो वक़्त आपके आस-पास अभी नहीं है। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप बस अपने पुराने दिन याद करके लाइक कुछ भी सिंपल हो सकती है कोई चीज़। तो जैसे कि भले ही वो पर्सन आपके पास नहीं है, वो लोग आपके पास नहीं हैं अभी, बट आप उनकी यादों में वक़्त बिता सकते हैं और वो चीज़ आपको जैसे स्लो डाउन होने का मैसेज दे रही है, जो टॉर्टोइस की एनर्जी होती है कि कई बार हमें स्लो डाउन भी होना पड़ता है लाइफ़ में, हमेशा भागते नहीं रहना है हमें लाइफ़ में। कई बार स्पीड स्लो करके आई मीन मैंने ये पहले कभी नोटिस नहीं किया। इस कार्ड में अगर आप ध्यान से देखो, ये इसका जो यहाँ पे ना रिंग्स हैं बहुत सारी, जैसे कि ये इसका कान है शायद और इसमें इसने रिंग्स पहन रखी हैं। ये मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया। मुझे ये देख के ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो, उसको देख के आप उनके बारे में उनको मिस करो। या आपकी मदर हो सकती हैं, ग्रैंडमदर हो सकती हैं या आपके कोई फ्रेंड ने जैसे भी आप जिससे रेज़ोनेट करते हैं। जैसे उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया हो और उस गिफ्ट को देख के आपको उनकी यादें ताज़ा हो जाएँ। आप थोड़ा ओवरवेल्म्ड फ़ील करें, थोड़ा-सा इमोशनल फ़ील करें। वॉव! आप किसी को जैसे बहुत मिस करेंगे या आप उस पॉसिबिलिटी को मिस करेंगे जो आपने किसी के साथ जैसे होता है ना कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर ये सिचुएशन ऐसे ना हो के वैसे होती, तो आज भी वो पर्सन मेरे साथ होता। हम होता है ना कई बार ऐसा सोचते हैं कि अगर मान लो ये उसने ऐसा नहीं किया होता या मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज हम साथ होते। तो जैसे कि आप अपने दिमाग में एक आंसर ढूँढ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ? आप क्लोज़र ढूँढ रहे हो। लेकिन आपको जैसे बोला जा रहा है ना इस कार्ड पे मैसेज देखिए, सेट हेल्दी बाउंड्रीज। आपको जैसे याद दिलाया जा रहा है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जस्ट बिकॉज आप इमोशनल फील कर रहे हैं या आप किसी को मिस कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दोबारा अपनी लाइफ में आने दें। कई बार हेल्दी बाउंड्रीज रखना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं तो ठीक है, वो आपकी फीलिंग है, वो आपके अंदर है, आप उनको दूर से भी मिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी पर्सन को जिस नज़रिए से देखते हैं या जो आप उसके लिए फ़ील करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन आपके लिए अच्छा हो। ये किसी-किसी के लिए हो सकता है मैसेज, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेज़ोनेट करें। आपकी प्लेट में देखते हैं, फिर हम कार्ड्स लेंगे। नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में। मैंने अभी स्क्रीन पे डबल 3 डबल 3 देखा रिकॉर्डिंग पे और यहाँ पे भी नंबर 3 है। 3 जो होता है वो मास्टरी का नंबर होता है। 3 जो आपके कॉन्टेक्स्ट में मुझे जो मीनिंग 3 का दिमाग में आ रहा है वो ये है कि आप ऑलरेडी सिचुएशन से शायद काफ़ी बार गुज़र चुके हो। आप ऑलमोस्ट एक मास्टर बन चुके हो। तो अब जब आप अपनी पास्ट पे देखते हो ना कि पास्ट में ये चीज़ें हुई, आप ऑलरेडी उससे लेसन ले चुके हैं। तो आपको दोबारा उन साइकिल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं वो साइकिल्स। वॉव! ये मुझे फॉर सम रीज़न हायरोफांट की याद दिला रहा है। ये जो आपके सामने जो शेप बना है ये प्लेट पे अगर आप देखें, जैसे कोई हायरोफांट है। वो अपनी ड्रेस पहने जैसे उनकी जो एक अटायर होती है। हायरोफांट क्या होता है? हाई प्रीस्ट होता है। अगर मैं इसको हिंदी लैंग्वेज में सिम्प्लीफाई करूँ, तो जो एक मंदिर का जैसे जो हमारे में जैसे गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं या फिर जैसे मंदिर के जो पंडित एक तरीके से बोल सकते हैं जो हेड पंडित होते हैं या जिनको उस चीज़ की नॉलेज होती है, हायरोफांट की एनर्जी उसी तरीके की है।
तो वाओ! 1 मिनट। डैम! हू, हू। मुझे अपने जैसे राइट साइड में कुछ पेन सा महसूस हुआ मेरी लोअर बॉडी में। आई डोंट नो, किसी के लिए अगर ये शायद किसी के लिए साइन होगा या आपको भी हो रहा है या पता नहीं। और ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे कोई चीज़ ये जैसे ऑलमोस्ट एक हार्ट की शेप है और ये जैसे अंदर डीप जा रही है। आपके नेक्स्ट 15 दिन काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। फॉर श्योर, लाइक बार बार वो फोकस है जैसे आपकी रीडिंग में। ओके, कार्ड्स के थ्रू डिटेल्स में देखते हैं और क्या है आपके लिए मैसेज। Oops. जैसे कि आपको मूव ऑन करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है ना कि आप अपने इमोशंस में एक्ट मत कीजिएगा। अगर आप इमोशनल फील कर रहे हैं और उस वक़्त आपको कुछ करने का मन कर रहा है, तो आपको थोड़ा-सा दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि इमोशंस आर फाइन, लेकिन आपको थोड़ा-सा लॉजिकली भी लाइफ़ में अब चलना पड़ेगा। क्योंकि आप हर बारी इमोशनल होके डिसीज़न लेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, लोग आपको हर्ट कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं आपको बाउंड्रीज़ रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको ओह माय गॉड! आई देखो मैं हर्मिट, मैं इसी की बात कर रही थी। वॉव! थैंक यू स्पिरिट्स। चलिए हम और देखते हैं मैसेजेस आपके। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके लिए लेट गो का मैसेज है बहुत स्ट्रॉन्ग, कि लेट गो कर दो। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आपको लेट गो करना है किसी चीज़ को। जैसे कि आपको याद दिलाया जा रहा है। सॉरी। बॉटम ऑफ द डेक है फूल। जैसे कि आपको अब नई डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। उसके नीचे था एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ! नई शुरुआत। चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं। मुझे लियो साइन, फायर साइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। और जुलाई का महीना किसी के लिए कोई मायने रख सकता है। या तो आपका बर्थडे जुलाई में है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे आपके लाइफ में जिनका बर्थडे जुलाई में हो सकता है। ये कार्ड भी ओके। Oops, sorry. Hmm. Oopsie. चलिए नेक्स्ट। ओ माय गॉड, लुक! ये मैंने देखा नहीं था। ओके, एनीवेज। सो नेक्स्ट 15 दिन के लिए आपका मेन फोकस क्या रहने वाला है, हम इस कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। आपका मेन फोकस क्या रहेगा नेक्स्ट 15 डेज के लिए। मेन फोकस, एक तो ये कार्ड मुझे दिख रहा है और एक ये कार्ड। थैंक यू स्पिरिट्स।
नंबर 27 हार्मनी। जैसे कि धीरे धीरे आप एक्सेप्टेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, जैसे आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हाँ, ये मुझे शायद इस चीज़ के बिना ही आगे बढ़ना पड़ेगा या मुझे अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। जैसे आपको कोई एक्सेप्टेंस आ रहा है और उस एक्सेप्टेंस के वजह से आपकी लाइफ में जैसे हार्मनी आएगी, शांति आएगी, और उस एक्सेप्टेंस के वजह से आप धीरे धीरे बेटर फील करना शुरू करेंगे। नंबर 27 आपके लिए कोई मायने रख सकता है। वाओ, आई थिंक ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन है। बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। आपने जो ये डिसीजन जो भी आप ले रहे हो किसी को लेट गो करने का, या जो भी ये ऑलरेडी आपने डिसीजन या तो ले लिया है, या आपने अच्छा डिसीजन लिया, ये आपका कॉन्फर्मेशन है कि आपने जो किया वो बेस्ट किया। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे नंबर 9 दो बार है। 2+7 9, अगेन 1+8 9। हो सकता है आप नंबर 9 बहुत ज़्यादा देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से, तो ये आपके लिए एक साइन है। या 9 नंबर आपके लिए कोई मायने रख सकता है। चलिए हम आपके कार्ड्स ले लेते हैं टैरो। एस ऑफ पेंटिकल्स, फूल, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, थ्री ऑफ wands। किसी किसी लिए किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज लग रहा है कि हो सकता है कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और अब आप जैसे एक असमंजस में आ गए हैं कि क्या मुझे इस पर्सन को दोबारा लेना चाहिए अपनी लाइफ में, या फिर मैं क्या करूं। हो सकता है आप इस कंफ्यूजन में आ जाएं कि क्या मुझे इस पर्सन को दोबारा चांस देना चाहिए, कि मैं इनको छोड़ के आगे बढ़ूं, क्या करूं मैं। तो आपको जैसे याद दिलाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आप इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो आपको अपनी बाउंड्रीज का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल क्लियर हो के अपनी बात आगे रखिए और उनको अपनी बाउंड्रीज पहले ही बता दीजिए कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और इस पर्सन को एकदम से अपनी लाइफ में नहीं आने देना है। आपको धीरे धीरे, जैसे एक टॉर्टोइस चलता है ना, धीरे धीरे, एक स्टेप एक स्टेप। तो अगर आपके मन में ये इच्छा है कि आप इस पर्सन को दोबारा चांस देना चाहते हैं, आपको बहुत स्लो प्रोसेस रखना पड़ेगा। आप एकदम से उनको अपने सिर पे नहीं बिठा सकते, ठीक है। बट ज़्यादातर आई थिंक मुझे जो आपकी रीडिंग में जो एडवाइस आपके लिए दिख रही है वो यही है कि आप अपने लिए एक नई दिशा चुनिए, क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड है, नई बिगिनिंग, नया सवेरा जिसको कहते हैं हम। वाह, आई, ओके, कम ऑन, मैंने ये कार्ड नहीं देखा था, और दिस कैन नॉट बी एनी मोर क्लियर। टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स मतलब आप किसी डिसीजन में उलझ गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं लेफ्ट जाऊं कि मैं राइट जाऊं, और तभी आपके लिए वो कार्ड भी आया है, बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। तो आप जो ये आगे बढ़ने का डिसीजन ले रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे चैरियट भी है, चैरियट की एनर्जी का मतलब होता है इस चीज़ को छोड़ के अब आगे बढ़ो, इसमें कब तक उलझे रहोगे। तो ये आप जो डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा। वाओ, ब्यूटीफुल, थैंक यू स्पिरिट्स। चलिए और कार्ड। ओ, नंबर, डैम, 3 कितनी बार मैंने देखा आपकी रीडिंग करते वक्त। मुझे किसी के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है, जैसे आप एक पर्सन को ना, ये आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, जैसे आप उनको बार बार अपनी बात समझाने की कोशिश करें कि आप मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं ये कर लूँगी या मैं ये कर लूँगा, लेकिन वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। तो अभी उनको समझाना छोड़ दो, आप बस अपने काम पे फोकस करो, आप जो कर रहे हो उस पे फोकस करो। उनको जब समझना होगा वो समझ जाएंगे। एक मिनट, ये ओके। थॉट्स, डैम। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में सोचेगा या सोच रहा है ऑलरेडी। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। वाओ। चलिए, यंगर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन। डैम, ये आप हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई हो सकता है ये।
फायर साइन एनर्जी, मैंने आपको कितनी बार कहा, फायर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है मुझे आपकी रीडिंग में। स्ट्रांग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। मई के महीने में हो सकता है आपका कुछ इम्पोर्टेंट किसी से कॉन्वर्सेशन हुई हो या कोई लड़ाई हुई हो और उसको लेके आप अभी तक सोच रहे हैं, या उसके बारे में दोबारा सोचने लगेंगे आप अगले 15 दिनों में। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जैसे एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसे कमाने की या करियर से रिलेटेड, और आपको, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आपको किसी चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो अब आप कन्फ्यूजन में हैं कि मैं क्या करूं, इसलिए शायद ये टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपको जैसे बोला जा रहा है कि अगर आप ये चांस लेते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी है और अब ये कैरेट का कार्ड भी है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए मनी वाइज बहुत अच्छी रहेगी, आपके लिए बहुत अबंडेंस लेके आएगी। तो ये आपका एक कॉन्फर्मेशन है। वाओ, स्टार, गारंटी, अनदर कॉन्फर्मेशन, ये देखिए। तो अगर आप ये रिस्क लेते हैं तो आपके लिए सक्सेस है। रोज, रोमांस इज इन द एयर। किसी के लिए जैसे दो लोगों के बीच में चुनाव हो सकता है। आप लव में शायद दो लोग हैं आपकी लाइफ में, कोई नया पर्सन हो सकता है, पास्ट पर्सन हो सकता है, और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। ये भी हो सकता है। Someone will try to make you do something against your will. तभी ये कार्ड आया है, सेट योर बाउंड्रीज। आपको अड़े रहना है, आप झुको मत। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवाना चाह रहा है तो वो आपकी, बोलते हैं ना, आप लायबल नहीं हैं। आपको नहीं करना है तो आप मत करिए, आप किसी बंधन में नहीं हैं। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। कोई चीज़ जो काम नहीं करेगी वो आपके बेहतर के लिए है, तो उस चीज़ पे आप ज़्यादा टाइम सोचने में बर्बाद मत कीजिएगा। वाओ, ये देखो। फोर लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्चून। चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर जाएंगी आपके लिए, ये साइन है। और स्पेशली अगर आप कोई नया रिस्क ले रहे हैं तो प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, डॉग क्लोज अप। किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आप किसी से शॉर्ट टर्म कुछ रख सकते हैं, अगर अगेन वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे कि फॉर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, या कोई छोटी मुलाकात किसी से हो, बस चंद घंटों की, कुछ दिनों की। कोई छोटा मीटअप हो सकता है किसी के साथ। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज सबके लिए हो। सो ग्रुप नंबर 2 ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आपको दोबारा मिलूंगी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर येलो कप को चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग रहने वाली है। इसे साइड पे रखते हैं। ओके। ओ, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपको पता है आपको क्या करना है बट आप डिले कर रहे हो। जैसे आपको पता है आपको क्या करना है लेकिन आप अपने आप को डाउट कर रहे हो। जैसे कई बार होता है ना कि हमें मालूम है लेकिन हम बहाने ढूंढते नहीं करने के, या फिर हम लेज़ी हो जाते हैं, या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, या फिर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि आपको पता तो है आपको क्या करना है, फिर आप क्या सोच रहे हो। चलिए। मुझे स्नेक्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, तो हो सकता है आपको स्नेक्स बहुत दिख रहे हों, तो ये आपके लिए एक साइन है कि ये मैसेज आपका है या ये रीडिंग आपकी है। स्नेक्स की जो एनर्जी होती है ना, वो होता है कि रीबर्थ की एनर्जी होती है। क्योंकि स्नेक्स जो होते हैं वो अपनी स्किन शेड करते हैं, उनकी स्किन टाइम टू टाइम पील होती है और एक नया, जैसे कि उनका बर्थ होता है। तो आपको जैसे बोला जा रहा है कि
आपको अब अपना पुरानी स्किन शेड करने का टाइम आ गया है। अम, जैसे कि आपको एक नई आइडेंटिटी लेने का वक़्त आ गया है। नई किसी के लिए हो सकता है कि जैसे आपको पता है आपको अपना जॉब चेंज करना है, लेकिन आप कई बार होता है ना कि जैसे हम नहीं बट क्या पता नए वाले में ऐसा ना हो, वैसा ना हो। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि आपके दिमाग में वो जो चीज़ बहुत दिनों से चल रही है, आप उस पे एक्शन लीजिए। या अगले 15 दिनों में आपको जैसे बार-बार याद दिलाया जाएगा कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे आप। तो जैसे यूनिवर्स आपको साइन्स देंगे कि यूनिवर्स या आपके एंजल स्पिरिट्स जो भी जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, वो जैसे आपको साइन देंगे कि आप जो सोच रहे हो ना दिमाग में, आगे चल के उस पे एक्शन लो अब आप। सो ये आपके लिए एक मैसेज है फॉर श्योर। हुँ। मुझे ऐसा लग रहा है या तो किसी की यहाँ पे राहु की दशा चल रही है या फिर राहु का कोई इम्पैक्ट है शायद। अम, ये आपके लिए एक अनदर कन्फर्मेशन है। अम, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में कि जिस रिस्क को लेने से आप या तो डर रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन बन सकता है। ये ईज़ी हो सकता है, ये डिसीजन ईज़ी ना हो क्योंकि स्नेक की एनर्जी में ये होगा ना कि आप अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज करोगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना शहर बदलना पड़े। अम, जब आप कोई बदलाव लाते हैं तो ऑब्वियसली वो ईज़ी नहीं होता है, चेंज इज़ नॉट ईज़ी। तो उसके लिए कुछ एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है। किसी के लिए ये भी साइन है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं शायद वो आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आप कम्फ़र्ट के हिसाब से अब आप उस कम्फ़र्ट ज़ोन में आ गए हैं और आप निकलना नहीं चाहते उस कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर। तो जैसे कि आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलो। आपका वो टाइम है शायद आपको एक्सप्लोर करना चाहिए वरना आप जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं वो आपको ऑब्वियसली नहीं मिलेगी अगर आप अपनी कम्फ़र्ट ज़ोन से नहीं निकलोगे तो। जैसे कि कोई अपने आप को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। आप शेर हैं लेकिन आप अपने आप को बिल्ली समझ रहे हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जैसे आपका पोटेंशियल बहुत है लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने पोटेंशियल को। तो आप जो ये साइन्स देखते हैं ना बार-बार अपने पास जैसे आपको कोई चीज़ बार-बार दिख रही है, बार-बार दिख रही है। कोई नंबर हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है। अगर वो कोई चीज़ ऐसी है ना जो आपको पिछले कुछ दिनों, हफ्तों से बार-बार दिख रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों दिख रही है आपको, आपका मैसेज यही है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं लाइफ़ में, बट क्या आप कर रहे हो? तो जैसे आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटी, स्किल्स आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप उससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं, कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी है फॉर दैट मैटर कलेक्टिव रीडिंग है तो आप अपनी सिचुएशन से अप्लाई करिए। प्लेट देखते हैं फिर कार्ड्स लेंगे। हैंग ऑन। अल्फ़ाबेट जे मुझे दिमाग में आ रहा है जे।
मैं इसे गणेश जी की तरह देख रही हूँ। जैसे ये उनकी सूंड और उनके ये 2 बड़े कान, मतलब ये इमेज जैसे मुझे गणेश जी की इमेज लग रही है। गणेश जी शुभ शुरुआत के प्रतीक होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं या उनका नाम लेते हैं, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले। तो वाओ! न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी फॉर श्योर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगले 15 दिन आपको जो साइन्स बार-बार दिखेंगे ना, वो ये आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको किस चीज़ का इंतज़ार है, आप एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते हैं, या आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो आपके साइन्स यही बता रहे हैं कि जिस चीज़ को आप बार-बार डिले कर रहे हैं, या होता है ना, यू आर पुटिंग इट ऑन द बैक बर्नर जैसे आप किसी चीज़ को अवॉइड करें एक्शन लेने से, अब शायद टाइम आ गया, आपको एक्शन लेना पड़ेगा या लेना चाहिए। ऐसा मैसेज है आपके लिए। कार्ड्स के थ्रू हम देखते हैं और क्या मैसेज है डिटेल्स में। सो लेट्स सी। मैंने ध्यान नहीं दिया ये कार्ड्स कब बाहर आ गए। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव। बॉटम मैजिशियन, मैं ये कार्ड ले लेती हूँ। और इसके नीचे आप देखिए क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये डिसीजन आपको बहुत इंडिपेंडेंट बना देगा। आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है, इंडिपेंडेंस को डिनोट करता है। आप खुद में इतने सक्षम बन जाएँगे, सेल्फ सफिशिएंट बन जाएँगे कि बिल्कुल आप बहुत पावरफुल बन जाएँगे। एनीवेज़, वॉव! नंबर 22 ऑफिशियल पर्सन। मुझे किसी के लिए ये भी लग रहा है कि जैसे अम, आप अपने जैसे वर्क प्लेस पे, आपके दिमाग में जैसे बहुत टाइम से कुछ चल रहा है दिमाग में, आप अपने जैसे मैनेजर को जाके कुछ बोलना चाह रहे हैं, कोई आइडिया है आपके पास, या आप कुछ, जैसे मान लीजिए आपको रेज़ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, आप आगे चल के बोलिए, आप बोल नहीं रहे हैं शायद इसलिए। कई बार होता है ना कि आपको आगे वाले को जाके दिमाग में ये चीज़ डालनी पड़ेगी कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप जब तक उनको वो एक्सपेक्टेशन बताएँगे नहीं, तो शायद वो पर्सन उस आपकी एक्सपेक्टेशन पे काम कैसे करेगा? कई बार होता है कि हमें आगे चल के अपनी एक्सपेक्टेशन बतानी पड़ती है, ताकि आगे वाले को आइडिया रहे कि अच्छा, ओके, तो तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से। अगर फिर भी वो पर्सन पूरा नहीं करेगा, तब आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो जैसे आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता है आप अपनी एक्सपेक्टेशन आगे चल के किसी को बता दें और आपका काम बन सकता है, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? जैसे कि ये भी मैसेज है किसी के लिए। मैं थोड़ा-सा शफ़ल कर देती हूँ इनको। चलिए। ओके, काफ़ी है। ये गिर गया था तो आई विल टेक इट। नेक्स्ट 15 दिन आपके लिए मेन फ़ोकस क्या रहने वाला है, वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। वॉव! मैंने जैसे ही डेक कट किया, ये है सक्सेस। ये आपके लिए कन्फर्मेशन है।
एक ये कार्ड मुझे दिख रहा है और एक ये। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। सो नेक्स्ट 15 दिन आपका फोकस क्या होगा? वाओ, सेफ होम। किसी के लिए विद दिस मैसेज ये है कि अगर आपको रहने की जगह लेके कोई दिक्कत है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे रहने की जगह कैसे सॉर्ट आउट होगी, तो ये हो जाएगी। अगर रहने से रिलेटेड, हाउस सिचुएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये आपका साइन है। अगर रेंट की दिक्कत है, अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है फॉर दैट मैटर, तो उसमें आपको जैसे राहत मिलेगी। आपकी लिविंग सिचुएशन के लिए गुड न्यूज़ है। और वाओ, नंबर 5, जस्टिस। आपको किसी चीज़ में जस्टिस मिल रहा है। किसी के लिए ये लीगल सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए ये भी मैसेज हो सकता है कि जो चीज़ पहले आपको नहीं दी गई थी अब वो दे दी जाएगी। आपका अगर पहले प्रमोशन रुक गया था तो अब वो आपको मिल जाएगा। कोई बोनस रोक दिया गया था तो वो मिल जाएगा। या कोई ऐसी चीज़ अगर आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते थे बट आपको वो मिलते-मिलते रह गई, तो अब वो आपको मिल जाएगी। या अगले 15 दिनों में आपको ऐसा न्यूज़ मिलेगा कि वो आपको मिलने वाली है। जस्टिस अपॉलॉजी की भी एनर्जी होती है। अगर हम टैरो कार्ड के सेंस में देखें तो किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आप अगर किसी से अपॉलॉजी या कोई आपको सॉरी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी से, तो वो पर्सन आके आपको माफ़ी मांगेगा, सॉरी बोलेगा। ठीक है, सो मैं ये कार्ड्स यहाँ रख देती हूँ। चलिए हम क्विकली आपके टैरो देख लेते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है ना, हो सकता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है शायद, और आपको जैसे बोला जा रहा है कि आप जिस रिस्क को लेने से डर रहे हैं, या जो आप ये नया डिसीजन लेने से डर रहे हैं, इस डिसीजन से मैंने आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाया था बॉटम ऑफ द डेक। तो इस डिसीजन से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो सकती है। जिस रिस्क को लेने से शायद आप डर रहे हैं, उससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। ओ माय गॉड, जस्टिस अगेन। आपके रीडिंग में 2 बार जस्टिस कार्ड है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। वाओ, इससे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके अच्छे कर्म का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जो आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए थे, तो अब जैसे उन कर्मों ने आपको, अब आपके वो कर्म आपको बचाएंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो भी रही है ना, तो वो अच्छे कर्मों के चलते आपको सोल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। स्ट्रेंथ, खुद पे भरोसा करना सीखो, खुद पे डाउट मत करो। ये जैसे मणिपुर चक्र की एनर्जी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ। 3 ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। द मैजिशियन, आप खुद में सक्षम है। मैजिशियन का कार्ड हमेशा यही बताता है कि कोई भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए आपके पास वो सब है जो होना चाहिए, आप सक्षम हैं, है ना? 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने आपको जैसे ना डिसअपॉइंट किया था, अब वो पर्सन खुद डिसअपॉइंट हो रहा है अपनी लाइफ में। इस पर्सन ने या तो आपको छोड़ के किसी और को चुना होगा, या आपको आपके दुख के टाइम पे, आपकी प्रॉब्लम के टाइम पे इसने आपको अकेला छोड़ दिया, और अब ये पर्सन इस चीज़ पे जैसे पछतावा हो रहा है इस पर्सन को। हो सकता है ये पर्सन आके आपसे वापस माफ़ी मांगे, क्योंकि इस पर्सन से जैसे गलती हो गई। उन्होंने आपको गलत समझा, या उन्होंने जानबूझ के जैसे आपकी जगह किसी और को चुन लिया। अब उनको रिग्रेट हो रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट दोज 2 कार्ड्स। नंबर 10 जर्नी, नंबर 27 अनएक्सपेक्टेड इनकम। मुझे याद नहीं ये मैसेज मैंने आपको दिया है या नहीं। किसी किसी के लिए हो सकता है, जैसे मैंने कहा था, आपको शहर छोड़ना पड़े, आपको एक्चुअली ट्रैवल करके कहीं और जाके सेटल होना पड़े, तो इसलिए शायद आप हिचकिचा रहे हैं ये डिसीजन लेने से। बट अगर आप ये डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपके लिए रिजल्ट अच्छा रहेगा। अनएक्सपेक्टेड इनकम, किसी के लिए डेफिनेटली जैसे एक नया मनी पाथ खुल रहा है यहाँ पे। अगले 15 दिनों में आपको कोई आइडिया मिल सकता है कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, या पैसों का सोल्यूशन आपका कैसा रहेगा वैसा। वाओ, आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन।
कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जैसे आपको बात करते-करते कोई अच्छी एडवाइस दे जाए, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये पर्सन। एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस, वाओ! मैरिज, मैरिज का कार्ड ज़रूरी किसी-किसी के लिए लिटरल मैरिज हो सकती है, लाइक जेन्युइनली आपकी शादी की कुछ बात चल रही है या कुछ। बट मैरिज का मतलब हमेशा वही नहीं होता। मैरिज का मतलब ये भी होता है कि आप किसी संगठन में आ रहे हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं आप। ये काम के सेंस में हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आपका इनकम का भी कार्ड है और पेंटिकल्स के कार्ड को भी हमने देखा है। तो किसी के लिए हो सकता है जैसे ये आप कोई नई कोलैबोरेशन कर रहे हैं, अम, और जिसके चलते आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। चेंजेस इन योर लाइफ, वाओ! टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, वाओ! ये आपके लिए साइन है कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। अ विश इज ग्रांटेड। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। जैसे कि आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो इस पर्सन के पीछे। अगर आप किसी को समझा समझा के थक गए हैं ना कि तुम ये मत करो, मुझे नहीं पसंद है, या जो भी है फॉर दैट मैटर, तो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। आप उनसे और उन पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप उनको समझाने में अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। वाओ! कितना ब्यूटीफुल कॉन्फर्मेशन है आपके लिए। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। देयर इज़ अ रीज़न आपकी रीडिंग में 2 बार जस्टिस कार्ड आया है, क्योंकि आपके अच्छे कर्म अब आपको बचाएँगे। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, तो आप अपने अच्छे कर्मों के चलते उस सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर आ जाएँगे। वॉव! नवंबर। मुझे किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे नवंबर तक आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ़ में। नवंबर तक जैसे आपकी सिचुएशन 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। ब्यूटीफुल रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 3 ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आपको दोबारा मिलूँगी दूसरी वीडियो के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।